हेलो स्टूडेंट, स्टडी ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है साइंस के क्वेश्चन। और हाई स्कूल और इंटर की जो वीडियोज़ बनती हैं, यानी वो केमिस्ट्री की हो या बायो की हो, वो कंटिन्यू पढ़ती रहेंगी। साथ ही साथ कुछ जो कंपटीशंस होते हैं, चाहे वो आपका चाहे जिस कैटेगरी का हो, तो ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी नॉलेज में भी इंक्रीज करेगा। और साथ ही साथ जो है आगे जब किसी भी कंपटीशन में या जिस स्थान पे आप पढ़ रहे हैं, चाहे हाई स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे इंटर में पढ़ रहे हो, उसमें भी जो है ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको जो है वीडियो को शुरू से देखिए और हम लोग जो है शुरू करते हैं। देखिए, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऊपर लिखा गया है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो आप लोग पढ़ते भी हैं जल के घनत्व के बारे में। घनत्व क्या होता है? पहली चीज़, जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान बटे आयतन, इसका मतलब जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है और आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। इसी कारण देखते होंगे जो झीलें रहती हैं वो क्या नाम है, सर्दियों के दिनों में वो जम जाती हैं और उसके नीचे पानी जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है और उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो तैरती रहती हैं, अर्थात जीवित रहती हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पीतल किसका मिश्रण है। पीतल जो है ये किसका मिश्रण है। तो कह रहा है जिंक और टिन का, कि कापर और टिन का, कि कापर और जिंक का, कि कापर और एल्युमिनियम का। तो जो पीतल है वो किसका मिश्रण है। पीतल जो है हमारा कापर और जिंक का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? कापर और जिंक का मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जो होता है एक प्रकार से कह सकते हैं कि शुद्ध माना जाता है। मिश्रण जो होता है एकदम से प्योर माना जाता है। उसमें 2 या 2 से अधिक भी मेटल्स जो होते हैं वो आपके जो है मिलाए जाते हैं और उनको जो है सॉलिड फॉर्म में किया जाता है या किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लेकिन सॉलिड ही फॉर्म में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाए इसमें कि मिश्रण, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि सबसे शुद्ध पदार्थ होता है मिश्रण है कि यौगिक है कि क्या नाम है आपका कोई विलयन होता है, ठीक है ना। तो सबसे शुद्ध जो माना जाता है वो मिश्रण को माना जाता है। किसको माना जाता है? मिश्रण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, एक तत्व के समस्थानिक में, कोई तत्व है उसके समस्थानिक में क्या हो सकता है। समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो सेम होना चाहिए और परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो समस्थानिक में जो है हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जैसे समस्थानिक में मान लीजिए आपका एक 1H1 1H2 1H3, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3। तो इसमें जो 111 आ रहा है यानी जो परमाणु क्रमांक है ये सेम है, इसका मतलब समस्थानिक आपस में है। तो ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। नहीं, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है किसी भी स्पीशीज में तो उसको हम सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। और दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न नहीं होती है बल्कि समान होती है। और अगला ऑप्शन कह रहा है प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। पी का मतलब होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न नहीं होती है, ठीक है ना। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है, यानी समान होती है। लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है प्रोटॉन की संख्या समान होती है। हाँ, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है, ठीक। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो परमाणुओं की संख्या रहती है, परमाणु क्रमांकों की जो संख्या रहती है
वही प्रोटॉनों की संख्या रहती है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है। ठीक, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन। पहले का हो जाएगा जो है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का हो जाएगा कॉपर और जिंक, और तीसरे का हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य के वर्णक्रम में लाल रंग से प्रारंभ करने पर तीसरा रंग जाता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है सूर्य के वर्णक्रम में लाल रंग से प्रारंभ करने पर तीसरा रंग जाता है। तो कह रहा पीला, नीला, हरा, नारंगी। आप लोग जानते हो विवजोर, क्या जानते हो? विवजोर। विवजोर के हिसाब से देखा जाए तो विवजोर, ठीक, तो पहला आपका यहाँ पर रेड है, ठीक है ना। सूर्य के वर्णक्रम में लाल रंग से प्रारंभ करने पर तीसरा रंग जाता है, लाल रंग से प्रारंभ करना है, उसके बाद ऑरेंज आ जाएगा, विवजोर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका येलो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि लाल रंग से जब शुरू करेंगे वाई आ जाएगा, वाई का मतलब येलो। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और आगे देखते हैं, कह रहा है एक ईंधन सेल, जो ईंधन सेल होता है, ठीक है ना, और कह रहा है डॉट डॉट ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जो ईंधन सेल होता है, कोई भी ईंधन सेल हो, ठीक है ना, उसमें केमिकल एनर्जी होगी, अर्थात रासायनिक ऊर्जा होगी, ठीक है ना। कोई भी ईंधन जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें जो है तमाम प्रकार के जो है एटम्स रहते हैं, वो भी एटम्स कार्बन हो सकते हैं, और मोस्टली कार्बन ही होते हैं, ठीक है ना। चाहे हम लोग जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे जो हो, तो जो ईंधन सेल होते हैं, चाहे आपका लकड़ी ही मान लीजिए, चाहे कोयला ही मान लीजिए, और अगर तो उसमें क्या होता है कि ईंधन सेल में, और ईंधन सेल में जो होता है कि रासायनिक एनर्जी होती है, अर्थात केमिकल एनर्जी होती है, जो कि एक ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब कोई ऐसा सेल है, ठीक है ना, जो कि वो आपका जो है प्रकार से कह सकते हैं कि ईंधन से बना हो, अर्थात ईंधन सेल हो, ठीक है ना, तो वो उसमें जो है रासायनिक एनर्जी होगी, और ज़्यादातर जो भी ईंधन होते हैं वो कार्बन के होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के, यानी उसका जो बेसिक मटेरियल होता है वो कार्बन ही होता है। तो ईंधन सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही तमाम वीडियो जो है अब जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम शुरू करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है हाई स्कूल, इंटर, और जो तमाम जो मतलब एकेडमिक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी जो है वो कंटिन्यू रहेगा आपका, और बाकी जो है इसको भी कवर किया जाएगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आप देखेंगे उसमें जो है हर एक चीज़ें, तो आपको अपने स्तर को जानने का मौका मिलेगा, कहाँ तक है हमारी तैयारी, कहाँ तक है, और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम कैसे जो है उसमें डील कर सकते हैं, और आपके एकेडमिक में भी ये सहायता करेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।